वात्सल्य भवन में बाल सुपोषण अभियान के तहत चिन्हित बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। नीमच शहर के वात्सल्य भवन में गुरुवार को बाल सुपोषण अभियान के तहत चिन्हित बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने सभी चिन्हित 0 से 5 साल तक के बच्चों को भुने हुए चने, गुड़, सोयाबीन के किट, सुपोषण बास्केट वितरित किए। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा सहित अन्य अतिथियों ने सभी को संबोधित भी किया और बताया कि हम सभी 0 से 5 साल के बच्चों की देखभाल अच्छे से करें ताकि वे मानसिक, शारीरिक एवं शिक्षा में प्रगति कर सकें। सभी माता बहनें बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी ऊंचाई एवं वजन का भी निरंतर ध्यान रखें और बच्चों को दाल, मोटा अनाज, घर में बनी पौष्टिक चीजें ही खिलाएं। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर, नगर पालिका अध्यक्षा स्वाति चोपड़ा, एसडीएम ममता खेड़े और महिला बाल विकास अधिकारी टीसी मेहरा सहित महिला एवं बाल विकास आयुष, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गोलू मोलू बचपन चुन्नो रहीम को सबको स्वस्थ करने के लिए, कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए एक नवीन अभियान प्रारंभ हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा महिला बाल विकास और हमारे जिलाधीश महोदय को कि उन्होंने आज नीमच तहसील के सभी बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके और उनके स्वास्थ्य की चिंता की। आप ये देख रहे होंगे बच्चे कुपोषण क्यों होता है, जब आप देखते हो वजन की कमी है, सर्दी जुकाम, माँ ने ध्यान नहीं दिया है, तो बच्चे बहुत दुबले पतले होते हैं। उनको स्वस्थ बनाने के लिए ये अभियान चला है और उनको स्वस्थ बनाने के लिए जैसे पुराने अभी आप पॉपकॉर्न या पापड़ या बच्चों को खिलाते हैं, उसका गलत प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है। तो पुराने समय में हम देखते थे कि चना है, गुड़ है, अंकुरित आहार हम लेते थे, मगर आजकल बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। तो उन कुपोषित को सुपोषित बनाने के लिए ये अभियान चला है। आप देख रहे होंगे यहाँ सिर्फ उनको दाल, जिससे विटामिन मिले, जिससे उनको गुड़ है या उनको भुने हुए चने हैं, ये सारे उपलब्ध कराकर डॉक्टरों से चेक कराकर उनको सुपोषित बच्चे बनाने का काम हम कर रहे हैं। और नीमच तहसील के सारे बच्चे विधानसभा के हम चिन्हित करेंगे। चिन्हित करने के बाद उनको सुपोषित बनाने के लिए उसके लिए जो भी अभी खर्च होगा हम सब खर्च उठाएंगे और बच्चों को स्वस्थ करेंगे। हम देख रहे हैं सरकार लगातार स्वास्थ्य के प्रति बड़ा ध्यान दे रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बुजुर्ग है 70 साल के, उनके आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज ये अपील की है, जिससे भी, क्योंकि हम 60 के साथ बाद बीमारी आती है। जब हम बुजुर्गों का भी ध्यान दे रहे हैं तो हम बच्चों का भी ध्यान देंगे। बच्चे इस देश की नींव है और वही बच्चे यदि कुपोषित रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हर माँ का यह दायित्व बनता है कि बच्चे सुपोषित हो, अच्छे पढ़े लिखे और वो अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो हम ये चाहते हैं, माँओं को भी हमने कहा है कि अन्य चीज़ें ना खिलाते हुए बच्चों को। पुराने समय में मैं स्वयं छोटा था, मेरी माँ मेरे लोही करती थी, आप देखते होंगे, मालिश करते थे, धूप में बिठाते थे, बकरी का दूध पिलाते थे, गाय का दूध पिलाते थे। तो कम से कम इन बच्चों को भी गाय का दूध पिलाए, बकरी का दूध पिलाए, इनके तेल मालिश करे, जिससे कि ये सुपोषित बन सके। तो ये अभियान एक जागरूकता का अभियान है, यहाँ चला है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकारें लगातार इस प्रकार के अभियान में सहयोग प्रदान कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये कहा है कि यदि किसी बच्चे के बाल खराब है, अगर उसका जो भी 2-5 लाख रुपया लगेगा सरकार स्वयं देगी, उनके बाल बदलाएगी। और इस प्रकार की कई सुविधाएं सरकार दे रही है। अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आ गया है। तो हम तो यही चाहते हैं, उन माँओं से ये हमने प्रार्थना की है कि बच्चों की तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही आपका भविष्य। आने वाले समय में माँ की लाठी उसका बेटा बेटी ही बनते हैं। तो ये एक अच्छा अभियान है, इसका स्वागत करता हूँ। बाल सुपोषण अभियान नीमच प्रशासन के द्वारा नीमच जिले में जितने भी बच्चे अति कुपोषित और कुपोषित सैम और मैम की कैटेगरी में है, उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन सभी बच्चों का एक तो डॉक्टर से प्रशिक्षण करा रहे हैं कि उनको किस तरीके का हमें फॉलोअप, उनको न्यूट्रिशन देना है, उनको अगर किसी को अगर एनआरसी में भर्ती कराना है तो उसी के अनुरूप फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे ताकि नीमच जिले का कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। इसके अंतर्गत हम लोग न्यूट्रिशन बास्केट भी सभी बच्चों को दे रहे हैं ताकि हम लोग का जो टारगेट है वो ये है कि अगले 3 महीने में बच्चों को हम कुपोषण से निकाल के सुपोषित करें। और इसमें ये भी है कि हर एक 2-3 बच्चों के ऊपर हम लोग एक व्यक्ति को हम लोग मॉनिटरिंग के लिए लगाएंगे। उनकी वीकली मॉनिटरिंग होगी और मंथली मॉनिटरिंग होगी। इसके बाद ये देखा जाएगा हर महीने में कि क्या फॉलोअप आए हैं और कोशिश ये रहेगी कि अगले 3 महीने में सभी बच्चे हमारे सुपोषित